अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में सर उठाता हुआ एक बहुत बड़ा बहरान, वो है गंदम का बहरान। क्योंकि पंजाब ने किसानों से गंदम सरकारी सतह पर ना होने के बराबर खरीदी है। इसकी वजह से इस साल कुछ इलाकों के अंदर 45% तक गंदम की काश्त ही कम की गई है। याद रहे, पंजाब आबादी के लिहाज से कुल पाकिस्तान का 53% है, लेकिन पंजाब पूरे पाकिस्तान की 76% गंदम पैदा करता है। और अगर पंजाब में गंदम कम पैदा हो तो इसका मतलब है ना हमारे सिंधी भाइयों को प्रॉपर गंदम मिलेगी, ना बलोचों को, ना हमारे पख्तून भाइयों को। पंजाब तो सफ़र करेगा ही। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर जीडीपी है उसके अंदर गंदम का हिस्सा 9% है। और अगर पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का जिक्र करें तो 2.2% गंदम का हिस्सा है। 2000 अरब रुपए से जायद रकम गंदम के सीजन के अंदर शहरों से, बाकी जगहों से हमारे किसानों के पास मुंतकिल होती है। वहाँ पर बहुत सारी तरक्की या ज़िंदगी को आगे बढ़ने के काम किए जाते हैं। शादियाँ रखी जाती हैं, घरों की कंस्ट्रक्शन होती हैं, ट्रैक्टर खरीदे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे जाते हैं। तो ये गंदम एक ऐसी फसल होती है कि जो अच्छी हो जाए तो किसान के घर में खुशहाली आती है, और अगर किसी कुदरती आफत की वजह से ख़राब हो जाए तो वो तो खुशहाली रुक जाती है। लेकिन अगर सरकारी सतह पर ही हुकूमत कुछ गलत फैसले करे, जिस तरह इसी साल पंजाब हुकूमत ने गंदम ना खरीद कर किसानों को बेयारो मददगार छोड़ा, और किसान ने जिस वक्त गंदम काश्त की उस वक्त तमाम अखराजात डाल के उसका ख्याल था कि 4000 रुपये मन के हिसाब से मेरी ये गंदम फ़रोख्त होगी, तो उस हिसाब से उसने को 3000 रुपया फी मन 1 एकड़ के अंदर खर्चा भी किया। लेकिन जब फसल कट के आई तो पता लगा ओपन मार्केट में उसकी गंदम कहीं 2000 रुपये मन बिक रही है, कहीं 2200 रुपये, कहीं 2400 रुपये, 2500 रुपये। तो उसने नुकसान पर ये गंदम बेची। तो उसका इंतकाम किसान इस सीज़न में ले रहा है। अब किसान अपनी ज़रूरत की गंदम तो पैदा कर रहा है जितनी उसकी घर की ज़रूरत है, थोड़े बीज की ज़रूरत है, लेकिन जो पहले हम देखते थे बहुत बड़े रकबे के ऊपर किसान गंदम पैदा किया करता था, वो इस साल पैदा होने की उम्मीद हरगिज़ नहीं है। अब पाकिस्तान को सालाना इंडस्ट्रियल सतह पर, घरेलू सतह पर, हर जगह पर मजमूई तौर पर 3 करोड़ टन गंदम की ज़रूरत होती है। हमने पिछले साल 3 करोड़ टन गंदम पैदा की। हमारी ज़रूरत की गंदम काफ़ी थी, लेकिन हुकूमत ने क्या किया? पंजाब हुकूमत ने गंदम सरकारी नेट के ऊपर ख़रीदने से इनकार कर दिया, और फिर किसान दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर हुआ। हम शहरों में रहने वालों को एक फ़ायदा तो हुआ कि जो रोटी 20-25 रुपये की थी वो हमें 15 रुपये में मिल रही है। जो नान 30 रुपये का था आजकल 25 रुपये का लाहौर में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन इसका नुकसान उस किसान को हुआ जिसने महंगी गंदम पैदा की और फिर नुकसान में बेची। अब जो लोग इस फील्ड से मुतल्लिक़ हैं वो तो जानते ही हैं कि गंदम पहले काश्त करने जाएं तो आपको बीज 7-8 हज़ार रुपये का मिलता है, फिर उसकी बुवाई का 15,000 रुपये में पड़ती है, उसके बाद जब उसकी कटाई होती है फिर आपको 12-15 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता है, उसकी गहाई को 10,000 रुपये की है, मुतफ़र्रिक़ अखराजात को 15,000 रुपये के आते हैं। अगर आपकी ज़मीन ठेके पर हो, जैसे कि पंजाब में ज़्यादातर रकबा आप लोग ठेके पे ले रहे हैं क्योंकि जिनकी ज़मीनें हैं वो काश्त नहीं करना चाहते, और जो बेचारों के पास ज़मीनें कम हैं वो बेचारे ठेके पे गुजारा करते हैं। 45, 50, 60 हज़ार रुपया एकड़ ठेका देकर जब किसी शख्स ने 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया 1 एकड़ पे, और उसे साल के बाद पता लगा रही कि मेरी गंदम इस एकड़ से जो पैदा हुई है वो बिकी है 60,000, 70,000, 80,000 रुपये की, तो वो क्यों गंदम काश्त करेगा? अब पंजाब ने इस दफ़ा तो 1,65,00,000 एकड़ पर गंदम काश्त करने का टारगेट रखा है, जो किसी सूरत मुझे कम से कम पूरा होता नज़र नहीं आता। फिर अब हुकूमत पंजाब की आंखें कुछ कुछ खुली हैं, क्योंकि वफाकी नेशनल फूड सिक्योरिटी का महकमा जो है उसने बताया कि जनाब इस साल गंदम कम पैदा होगी। तो अब पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि वो अरबों रुपए के इनामात देगी उन किसानों को जो अपनी ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा गंदम पैदा करेंगे या जो फ़ी एकड़ पैदावार में बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन शायद मरीम नवाज़ को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इस तरह ये गंदम का महकमा या वीट की हार्वेस्टिंग हरगिज़ नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो गंदम ख़रीदारी का एक निज़ाम चलता है दहाइयों से, उसमें बहुत करप्शन है, बहुत नाअहली है,
बहुत दो नंबरी है। लेकिन एक निज़ाम को यकायक बंद करने का अमल भी कोई अक्लमंदी नहीं हुआ करती। अब जितनी करप्शन इस गंदम खरीदारी के महकमे में थी, इससे ज़्यादा बल्कि कई गुना ज़्यादा करप्शन तो आपकी सड़कों की तामीर के ठेकों में होती है, इन पुलों की तामीर के ठेकों में होती है, ठेकेदारी के महकमे में होती है। तो क्या आपने ठेकेदारी का महकमा बंद कर दिया जहां पर सालाना ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन होती है? चलें, गंदम खरीदारी में को 20, 25, 30, 40, 50 अरब रुपए की करप्शन होती होगी, नाहली होती होगी, लोग गंदी गंदम बेचते होंगे अच्छी गंदम के रेट के ऊपर, या गंदम खरीदने के बाद महकमे के लोग उन बोरियों से गंदम निकाल के बेचते होंगे, वहां पर मिट्टी वगैरह भर देते होंगे। ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन जिस जल्दबाजी के अंदर हुकूमत ने सारे काम किए हैं, वो वाकईतन किसानों की कमर तोड़ चुकी है। ये वही हमाकत है जो आजकल हुकूमत कर रही है। यानी इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स खाली करा लिए, होटल्स खाली करा लिए, यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल खत्म करा लिए, और जब बेचारे वहाँ पे रहने वाले तालिब इल्म अड्डों पे पहुँचे पता लगे अड्डे भी बंद कर चुके हैं, बसों के अड्डे बंद है, वैगनों के अड्डे बंद है। वो बेचारे इन सर्दियों के अंदर इस्लामाबाद में ठिठरते फिर रहे हैं। तो वो आज या कल पीटीआई के एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, जिनके पास शहर से बाहर जाने का रास्ता कोई नहीं है। इस्लामाबाद शहर को 38-40 पॉइंट से बिल्कुल बंद कर दिया गया है, आप एक गाड़ी नहीं ले जा सकते, ना ला सकते हैं। तो इन मामलात के अंदर हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए कि एक इतना अहम आपकी मईशत का पहलू, पिलर, जिसके ऊपर आपकी पूरी मईशत खड़ी है, आपके किसान का पूरे साल का एक निज़ाम उस फसल पर चलता है, तो आपने उसको यकायक ख़रीदने से इनकार किया। अब आप उससे ज़्यादा रेट भी ऑफ़र करेंगे, तो जिन इलाकों में सीज़न निकल चुका है वहाँ पर तो आप लेट बुआई करवाएंगे। जब लेट बुआई आएगी तो उसकी उतनी पैदावार नहीं होगी। अब पंजाब के अंदर या सिंध वफाकी सतह पर कुछ गंदम के स्टॉक ज़रूर मौजूद हैं। पंजाब के महकमा खुराक के पास 22,68,000 टन गंदम मौजूद है। फिर पासको जो वफाकी इदारा है उसके पास 27 लाख टन गंदम है। सिंध के पास 13,88,000 टन गंदम है और केपी के पास 3,50,000 टन गंदम है। वफाकी तमाम महकमों के पास 68 लाख टन गंदम है, इसमें सूबे भी शामिल है, और प्राइवेट सेक्टर के पास 20 लाख टन गंदम है। कुल मिला लें आप तो कोई 88 लाख टन गंदम सरकारी महकमों के पास मौजूद है। हमारी ज़रूरत कितनी है? 3 करोड़ टन। और इस 3 करोड़ टन की सलाना ज़रूरत के साथ साथ हमें ये कोई 60-70 लाख टन गंदम रिजर्व में रखनी पड़ती है। खुदा न खास्ता सैलाब आ जाता है, गंदम ज़ाया हो जाती है, कोई और कुदरती आफत आती है, दुनिया भर के अंदर गंदम की शॉर्टेज हो जाती है, तो हमें अपने पास एक ख़ास रिज़र्व रखना पड़ता है। क्यों? हम ऐसी कौम है जो कि गंदम ज़्यादा खाती है। जिन मुल्कों के अंदर चावल ज़्यादा खाया जाता है वो चावल स्टॉक रखते हैं, जहाँ पर मकई ज़्यादा खाई जाती है वो मकई ज़्यादा स्टॉक रखते हैं।